बीजेपी के लिए सबसे बड़े सियासी बवाल। आपके कर्णधार और दिल्ली सरकार के सूत्रधार केजरीवाल की राजनीति का स्टाइल बिल्कुल गोरिल्ला शैली की युद्ध कला की महारत को दिखाता है। अगर बोलवीरों की लिस्ट बनाई जाए तो केजरीवाल कहीं पर भी कम पड़ते दिखाई नहीं देंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर केजरीवाल को मौका लगता है तो वो पीएम मोदी को भी नहीं बख्शेंगे। एक केजरीवाल बीजेपी के लिए बवाल। देश की सत्ता के लिए 2014 से लगातार सर पर दौड़ रहे बीजेपी के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व अगर किसी ने रोका तो वो है दिल्ली के सीएम केजरीवाल। छापामार शैली के गुरिल्ला वॉरफेयर से किस तरह बड़े से बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं, इसका उदाहरण बन गए हैं केजरीवाल। केजरीवाल की इस कलाकारी में जनता की नब्ज को समझने का उनका कौशल काम आया तो वाक चातुर्य भी कई बार विरोधियों पर भारी पड़ गया। टारगेट करना हो तो सीधे मोदी तक हमला, लेकिन बोलते बोलते कई बार ऐसा भी बोल जाते हैं जो उन्हें बयान वीरों की कतार में ला खड़ा करता है। नोटबंदी, पीएम और पढ़ाई, ये तीन चीजें हैं, लेकिन केजरीवाल ने जब मोदी को टारगेट किया तो हिट करने के फेर में शायद ये भूल गए कि व्यक्ति नहीं पद का महत्व होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे मोदी को घुमा फिरा कर अनपढ़ ठहरा देना ये केजरीवाल की ही वाक वीरता हो सकती है। मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रधानमंत्री जी से एक पत्रकार ने पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं? उन्होंने कहा मैं हाई स्कूल तक गया, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। एक और उनका भाषण सुन रहा था, उसमें वो खुद ही कह रहे थे मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं हूं, गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं समझ गया, अगर देश में आज पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते भाई साहब कभी भी नोटबंदी नहीं होती। शराब घोटाले की सियासत में सहयोगी मनीष सिसोदिया तिहाड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन वो केजरीवाल के लिए सत्याग्रह की मिसाल है। उनकी नजर में देश की हर समस्या के लिए मोदी जिम्मेदार है। जब मोदी की पढ़ाई लिखाई पर गुरु ताना दे रहे हों तो उनके लेफ्टिनेंट और पंजाब के सीएम मान भला क्यों पीछे रहते। सो उन्होंने भी मजाकिया अंदाज में दही में सही कर दिया। प्रधानमंत्री जी, उनके पास कोई अफसर आता है, वो कहता है जी आधी रात को 12 बजे बुला लो लोकसभा और बुला के अनाउंस कर दो नोटबंदी। वो साइन कर देते, अच्छा इससे क्या होगा, इसके लिए होगा। आधी रात को बुला लो जीएसटी लागू कर दो, कौन सी फाइल है, ये फाइल है। वैसे बोल देते हैं फाइल रख जाओ मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हैं जी। अच्छा हाँ, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, फाइलें हमारे पास भी आती हैं, 5-10 मिनट में पता चल जाता है फाइल क्या कहती है। बस ये दिखाने के लिए कि मैंने पढ़ ली है, उसके बाद अफसर को बुलाते हैं, साइन कर देते हैं। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कम से कम पढ़ के तो साइन करें। और हमारे जो कन्वीनर हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, उनको तो पता है पैसा कहाँ से लाना है और कैसे पब्लिक को देना है, उनको सब पता है। ये फर्क होता है पढ़ाई का। खैर, वापस घड़ी की सुई केजरीवाल की तरफ ले आते हैं। बात पढ़ाई लिखाई तक रहती तो गनीमत थी, लेकिन केजरीवाल का जोश हाई था, पर इतना हाई कि पीएम मोदी को चोरों का सरदार बता दिया। जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के बिगड़े बोल। रैली में केजरीवाल का विवादित बयान। बोले, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था जिसमें कहा गया है कि पीएम भ्रष्टाचारियों को जुटा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा खुद चोरों के सरदार बन चुके हैं मोदी। एक व्हाट्सएप आया था, कहते हैं जी सारे देश में चुन चुन के मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में इकट्ठा कर लिया और प्रधानमंत्री जी अब चोरों के सरदार हैं। विवादित बयानों के सरताज केजरीवाल हैं या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन समय समय पर जो झांकी देते हैं
उससे तो यही लगता है कि अभी आने वाले वक्त में काफी कुछ बाकी है।